All right, so from today we are starting new month, that is April month. अप्रैल के महीने की स्पोर्ट्स न्यूज़ से हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों. तो जल्दी से टेक आउट योर कॉपीज, पेन, पेंसिल, है ना, एंड लेट्स बिगिन. चलिए, स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ जो हम देख रहे हैं बच्चों, वो है विनर्स ऑफ द 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स. अब ये जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स है, सारे एथलीट्स को कंबाइन करके अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को अवार्ड मिलता है. इसीलिए जो है इन्हें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, चलिए. तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है बच्चों? मोंडो डुप्लांटिस जी को. वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? मोंडो डुप्लांटिस जी को. इसी के साथ स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया है बच्चों? साइमन बाइल्स को. वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, ठीक है, टीम ऑफ द ईयर किसे मिला है? रियल मैड्रिड को. यहीं पर स्पोर्टिंग आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है राफेल नडाल को. और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है केली स्लेटर जी को. तो यहाँ पे ये सारे आपको लिखना पड़ेंगे बच्चों विद द हेडलाइन. ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ भी सवाल आ सकता है. दे कैन आस्क यू एनीथिंग. वो आपसे पूछ सकते हैं कि चलो 2025 का लॉरिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है ना. 4 ऑप्शन हो सकते हैं वहाँ पे, तो आपको केली जी को टिक करना है. तो ऐसे करके दे कैन आस्क यू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग. लिख लीजिए बच्चों. चलिए, टेक योर टाइम, नो रश, है ना. पूरा लिख लेना. जैसे ही बच्चों आप लोग लिखोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे. बस ये है कि स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रखना. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगली न्यूज़ पर. नेक्स्ट न्यूज़ है आईपीएल 2025 की. हमारे विराट कोहली जी जो हैं पहले ऐसे बैटर बने हैं जिन्होंने 1000 बाउंड्री स्कोर कर ली है एक टूर्नामेंट में. ठीक है, तो स्टार बैटर विराट कोहली जी ने अपना नाम इतिहास में गढ़ दिया, पहले ऐसे भारतीय बनके जिन्होंने 13,000 रन T20 क्रिकेट में हासिल कर लिए, और आगे जाके और ज़्यादा हो जाएंगे. इसी के साथ 500 प्लस रन उन्होंने 8 अलग अलग सीजन में जो है स्कोर किए हैं. तो ये दोनों आप लिख सकते हैं उनके बारे में. विराट कोहली, फर्स्ट इंडियन to score 13,000 runs in T20 cricket, 500 plus runs in a different season. Kohli becomes first batter to score 1,000 boundaries in tournament. ठीक है, IPL 2025 में उन्होंने ये रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं विराट कोहली ने. है ना. तो अभी तो जैसे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे सब, है ना. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आई थिंक आरसीबी वाज द टीम, जीत गई फाइनली कितने सालों बाद, है ना. तो इतने खुश हुए कि भैया भगदड़ ही मच गई बैंगलोर में, तो स्टैम्पीड ही हो गया, है ना. तो यहाँ पे
इट वॉज एविडेंट हाउ मेनी पीपल वर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। चलिए लिख लीजिए बच्चों। जो बच्चे ऐसे हैं कि करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ मैगजीन पर रिलाई कर रहे हैं, तो बच्चों लेट मी टेल यू, मैगजीन आपको मिलेगी अप्रैल के मंथ से। यू विल गेट मैगजीन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, बट फॉर जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, इन 3 महीनों के लिए यू विल बी इन ट्रबल, है ना। अगर नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो आगे जाके मुश्किल आ जाएगी, एकदम से पूरा वर्डन आ जाएगा फिर। चलिए चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है बच्चों, इंडियन कंटिजेंट ने 6 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें एक गोल्ड एक सिल्वर भी रहा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025 में, जो कि फॉज जो इग्वाकू में हुआ था। ठीक है, इग्वाकू, दैट इज़ आई नॉट एल। यहाँ पे इंडियन बॉक्सर्स जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करे हैं भारतीय बॉक्सर्स ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025 में। ठीक है, चलिए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025 में जो कि फॉज दो इग्वाकू में हुआ था, भारतीय बॉक्सर्स ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इसी के साथ हितेश गुलिया जी जो हैं ये पहले भारतीय बॉक्सर ऐसे बने हैं जिन्होंने ये गोल्ड हासिल किया है। चलिए, तो ये भी हो गया भैया। हमारे यहाँ बॉक्सर्स जो हैं बहुत ज़्यादा, बॉक्सर्स बहुत ज़्यादा है नंबर में और बहुत पावरफुल और ताकतवर बॉक्सर्स भी हैं, बट ऐसे गोल्ड हमारे पास नहीं आ पाता था, पता नहीं क्यों, तो वो भी आ गया है ना। इंडियंस अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपने देखा होगा हाल ही में डी गुकेश ने जो है ना, कितना शानदार मैच किया था। किन्हें हराया जल्दी से बताइए, उसका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। डी गुकेश ने एक बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड वर्ल्ड चेस प्लेयर को हरा दिया, है ना। उनका नाम क्या है? उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे सामने वाले खिलाड़ी, एकदम से उन्होंने सारी चेस चेस जो है वो हार गए, तो एकदम से ऐसे हाथ पटक के चले गए थे बिना इवन हाथ मिलाए। यस, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन इज़ अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस चेस प्लेयर, वर्ल्ड रिनाउंड, बहुत मैचेस जीते हैं। ठीक है, एंड ही लॉस्ट फ्रॉम एन 18 ईयर ओल्ड, है ना, एक 18 साल के बच्चे से हारना अपने ऐसे आर्ट में, अपने ऐसे स्पोर्ट में जिसमें आप सालों सालों से सिर्फ जीत रहे हैं, उसमें एक महज 18 साल के बच्चे से हारना, है ना, ये हर कोई सहन नहीं कर पाता है। तो आप सोचें कि वो 18 साल के बच्चे में कितना दिमाग होगा जो इतने ज़्यादा वर्ल्ड रिनाउंड चैम्पियन को हरा दिया। ठीक है, मैग्नस कार्लसन को, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए ये। चलिए आगे चलते हैं बच्चों टू द नेक्स्ट न्यूज़।
अगली न्यूज़ है सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह की। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट जो कि ISSF वर्ल्ड कप 2025 में हुआ उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, है ना। तो ISSF वर्ल्ड कप 2025 का जो कि ब्यूनोस एयरिस में हुआ था। अच्छा, ब्यूनोस एयरिस कहाँ पर है? ब्यूनोस एयरिस कहाँ पर है? कोई बता सकता है मुझे? ISSF यानी कि शूटिंग का हमारा जो विश्व कप है वो ब्यूनोस एयरिस में हुआ 2025 का। कहाँ पर है? Anybody who can tell me where is Buenos Aires? ब्यूनोस आयरिस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल है, ठीक है। अर्जेंटीना में ये हमारा इंटरनेशनल शूटिंग का विश्व कप हुआ था, विश्व चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लिख लीजिए बच्चों। भारत के सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी मिक्स्ड इवेंट में। ठीक है, ISSF का फुल फॉर्म लिख दिया है मैंने, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर बच्चों। भारत की टोटल मेडल टैली की बात की जाए तो हमारी टोटल मेडल टैली थी 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, और हमने ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग्स में सेकंड नंबर पे फिनिश किया है ना। चाइना ने बच्चों टॉप किया था यहाँ पर इस टूर्नामेंट में। चाइना के पास 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। तो यहाँ पे भारत सेकंड पोजीशन पे समाप्त हुआ, जिसमें हमारे पास 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। वहीं पर पहली पोजीशन पे मेडल टैली में चाइना था, जिसके पास 11 मेडल्स थे टोटल। ठीक है बच्चों, चलिए। चलिए, वंस यू आर डन जस्ट लेट मी नो बच्चों, so that we can move to the next news. डन। चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पर। अगली न्यूज़ है बच्चों ISSF वर्ल्ड कप पेरू लेग की बात हो रही है। तो पेरू में जो हुआ ना, वहाँ पर भारत तीसरे ओवरऑल स्टेटस में ख़त्म हुआ है 7 मेडल्स के साथ। तो पेरू में देखो अलग अलग लेग्स में हुआ था ये, ठीक है। एक अर्जेंटीना का हमने बात किया, एक पेरू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेरू लेग, ठीक है। तो यहाँ पे पेरू में जो हुआ था उसमें भारत तीसरे स्थान पर ख़त्म हुआ है, समाप्त हुआ है मेडल टैलीज की बात की जाए तो ओवरऑल, जिसमें हमें 7 मेडल्स मिले हैं, 2 गोल्ड 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो बस इसे एज इट इज़ लिख लीजिए, एज इट इज़ इसे लिख लीजिए। पेरू मेंशन करना भूलिएगा मत ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। पेरू ध्यान से लिखिएगा।
चलिए, डन एवरीवन, लिख लिया? अगली न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सिमरनप्रीत कौर बराड़ जी के बारे में, जिन्होंने महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में अपना पहला ISSF मेडल हासिल किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यूएसए ने 7 मेडल्स जीते हैं, लेकिन दूसरे रैंक पर, अच्छा यहाँ पे जो है ना कि भारत तीसरे रैंक पर आया है। तो यहाँ पर देखिए यूएसए ने भी 7 मेडल जीते हैं, लेकिन यूएसए दूसरे रैंक पर आया था क्योंकि ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया था अलग अलग इवेंट्स में। और यहाँ पर चाइना जो है फिर से पेरू वाले में भी टॉप पोजीशन पे आए थे। तो पहले उसके नीचे ये दोनों चीज़ें लिख लो, फिर हम सिमरनप्रीत कौर जी की बात करेंगे। पहले ये दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए, है ना। ये जो हमने लिखा है ना बच्चों कि भारत तीसरे स्थान पर आया है, इसके साथ हमें ये भी लिखना है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन आया है। तो पहले ये जो टिक लगाया है उसे लिख लीजिए, फिर हम सिमरनप्रीत जी के बारे में न्यूज़ लिखेंगे। पहले ये लिख लीजिए। रिटन एवरीबॉडी, है ना। ये लिख लिया आपने कि भैया सेकंड पोजीशन पे यूएसए है, थर्ड पे इंडिया है, टॉप पे चाइना है ना। अब यहाँ पे सिमरनप्रीत कौर बराड़ जी के बारे में आपसे सवाल आ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इनका पहला इन्होंने मेडल हासिल किया है ISSF में, है ना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में सिमरनप्रीत जी का पहला मेडल था। कौन सा मेडल था बच्चों? ये सिल्वर था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, 1 सिल्वर मेडल था इनका। ठीक है, और इनका ये पहला मेडल था। अब इसे लिख लीजिए, इन दोनों को लिखने के बाद अब इसे लिख लीजिए, जिसे मैं स्टार करके लिख रही हूं। ठीक है, सिल्वर मेडल यहाँ ऐड कर लीजिएगा हिंदी में भी बच्चों, कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। रजत होता है बच्चों सिल्वर, स्वर्ण होता है सोना। ठीक है, तो जब भी सिल्वर सिल्वर वाले बच्चे जो यहाँ सिल्वर लिखेंगे सिमरनप्रीत कौर बराड़ में, तो वहाँ पे रजत लिखिएगा। ठीक है, उनका पहला रजत पदक उन्हें मिला। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बच्चों भारत के ही बारे में। दूसरा एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में जो है हमने हिस्ट्री रच दी। क्यों? क्योंकि हमारी जो टीम थी उसने बच्चों 83 गोल्ड मेडल हासिल किए। आप समझ रहे हैं कितने स्वर्ण पदक? 83। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों बहुत बड़ी बात होती है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश का ओरिजिनेटेड स्पोर्ट है योगा। जिस प्रकार से चेस भारत का है, भारत को चेस में योगा में हराना, पीछे करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमारा है ये। हम इसको सदियों से, सालों से नहीं, हम इसको सदियों से करते हुए आ रहे हैं, है ना। हमने ही इसे इन्वेंट किया है, हमने ही इसे बहुत समय तक खेला, हमने ही इसे पूरे विश्व भर में प्रोपोगेट किया, फैलाया। तो ये हमारा स्पोर्ट है।
है ना। तो इसमें भारत को पछाड़ना या भारत को छूना भी बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से चेस में हम वापस से हमारा जो है फेम रीगेन कर रहे हैं, सिमिलरली हॉकी भी बच्चों, हॉकी पे ध्यान देंगे तो भारत फिर से हॉकी में जो है ऊपर उठ रहा है। महिला हॉकी टीम हो गई या पुरुष हॉकी टीम हो गई, दोनों ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड है मेडल्स लाने में और मेडल्स लाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए भारत दूसरा एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप भी जीत गया। पूरे टीम ने जो है बच्चों न्यू दिल्ली का ये जो इवेंट था वो डोमिनेट किया, 83 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए बच्चों। ऑल्सो ये आखिरी न्यूज़ है हमारी, है ना, इसके साथ स्पोर्ट न्यूज़ का एक हिस्सा हमारा ख़त्म होता है। लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अप्रैल के महीने की स्पोर्ट्स न्यूज़, है ना बच्चों। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है 2 पार्ट्स में रहेंगी, है ना, एक पार्ट ये वाला है। तो यहाँ पे बच्चों टेक आउट योर कॉपी, पेन, पेंसिल, वॉट एवर यू यूज़ टू कॉपी द नोट्स, है ना, एंड लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ जो हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में ये है महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में। धोनी जो हैं पहले कीपर बने हैं जिन्होंने 200 डिसमिसल्स किए हैं आईपीएल हिस्ट्री में, ठीक है। 271st आईपीएल अपीयरेंस में जो है धोनी जी ने 200 और 201st डिसमिसल किया उनकी स्टंपिंग और कैच के साथ, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में ये चीज़ तो है कि बहुत ही ज़्यादा शानदार विकेट कीपर उन्हें माना जाता है ना। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में ज़्यादातर बच्चों आपको क्रिकेट के बारे में ही मिलेगा क्योंकि इंडिया इज़ क्रिकेट फ़ैन, भयंकर, भारत बहुत ज़्यादा क्रिकेट फ़ैन है और उसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर रिकॉर्ड्स भी हमारे क्रिकेट में ही रहते हैं। एंड सिमिलरली ज़्यादातर रिकॉर्ड्स, ऑडियंस का ध्यान और इन जनरल पॉपुलेशन सब कुछ अटेंशन वहीं पर है, तो उसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये लिखना है कि उनकी कौन सी अपीयरेंस में और कौन से समय पर उन्होंने जो है ये गोल किया, मतलब रिकॉर्ड किया, है ना। तो यहाँ पे बच्चों श्रीलंका के जो स्पिन ऑलराउंडर है कामिंडू मेंडिस जी के बारे में बताया जा रहा है सेकंड पॉइंट में कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना बॉलिंग आर्म स्विच किया है एक आईपीएल के ओवर में, है ना, टू स्विच हिज बॉलिंग आर्म। तो आपसे सवाल आ सकता है, सब पूछ सकते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति जिन्होंने एक ओवर के दौरान अपना बॉलिंग आर्म चेंज किया है, स्विच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम है श्रीलंका के कामिंडू मेंडिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है और आपसे पूछ सकते हैं कि किसके अगेंस्ट उन्होंने ये किया, ठीक है। तो केकेआर के अगेंस्ट खेल रहे थे ईडन गार्डन्स में, तब उन्होंने ये चीज़ की। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है बच्चों आप लोगों के लिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जैसे ही कॉपी कर लेंगे मुझे बता दीजिएगा। ऑल्सो जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बच गए हैं बच्चों अपलोड होना, ठीक है, वो अभी अपलोड हो जाएंगे। अभी क्योंकि बीच में हॉलीडे आ गया था उसके कारण जो है थोड़ा सा डिले हो गया है, एक्स्ट्रा पार्ट्स जो मार्च के महीने के अपलोड नहीं हुए हैं, तो डोंट वरी, वो अपलोड हो जाएंगे, है ना। एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो आपके एडिटिव पार्ट्स हैं वो आपके अपलोड हो जाएंगे विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बीच में ही हो जाएगा। तो आपके पास कंप्लीट आपका अवेलेबल हो जाएगा स्टडी मटेरियल।
लिख लिया बच्चों सभी ने? हैव यू ऑल रिटन? लिख लिया है सभी ने? आगे चलें या समय लग रहा है? थोड़ी न्यूज़ बड़ी है ये वाली, है ना? चलिए अब मैं आगे चल रही हूँ बच्चों नेक्स्ट न्यूज़ में, है ना? आप जो लिख रहे हैं पॉज करके लिख लीजिएगा, वैसे तो हो जाना चाहिए अभी तक। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं बच्चों। वैभव सूर्यवंशी जी के बारे में ये न्यूज़ है। 14 वर्षीय इन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी लगाई गुजरात टाइटंस के खिलाफ। लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं और इन्होंने गुजरात टाइटंस को जो है बच्चों पूरी तरीके से अपनी सेंचुरी के थ्रू जो है बोल सकते हैं काइंड ऑफ डिमोटिवेट कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, सच अ यंग प्लेयर अगर सेंचुरी लगाते हैं तो होता ही है ना? यहाँ पे 14 ईयर ओल्ड क्यों लिखा हुआ है? 2 मिनट मैं इस चीज़ को वेरीफाई कर रही हूँ, अभी इसको अंडरलाइन नहीं किया है मैंने, ठीक है। सवाई मानसिंह स्टेडियम रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, लेफ्ट हैंडेड हैं और ऑल अराउंड द ग्राउंड टू कंप्लीट हिज सेंचुरी ऑफ द 35 बॉल्स, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी, चलिए ये लिख लीजिए। एक बार मैं उनकी एज कंफर्म करके आप लोगों को बताऊंगी बच्चों, जब तक यू कैन राइट दिस। ओके, 14 ईयर इज राइट एज, है ना? 14 ईयर जो है सही एज है, आप लिख लीजिए इसे। बीच में क्योंकि थोड़ा इनकी एज को लेके कंट्रोवर्सी हो रही थी, सम पीपल वर सेइंग कि थोड़े बड़े हैं ये, कोई बोल रहे थे कि नहीं 14 वर्षीय हैं, है ना? तो वो कंट्रोवर्सी जो है वो भी चल ही रही थी रिगार्डिंग इज एज, बट अदर देन दैट द रिकॉर्ड इज देयर। 14 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक सेंचुरी इन्होंने स्कोर की, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज़ ये आप जानते ही होंगे पर इसे भी लिख लीजिए। यंगेस्ट प्लेयर टू गेट एन IPL कॉन्ट्रैक्ट एट द एज ऑफ 13। वैभव जी को 13 वर्ष की उम्र में ही IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और ये यंगेस्ट प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा छोटे प्लेयर हैं पूरे विश्व में जिन्हें इतनी कम उम्र में IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिला है बच्चों, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब ऑन हिज पार्ट कि इतनी कम उम्र में आप में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आपको IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। इसी के साथ आप इतनी कम उम्र में, ठीक है, IPL जैसे मैचेस में शतक लगा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। लिख लीजिए, जैसे ही लिख लेंगे मुझे बता दीजिएगा। डन, नोटेड। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं बच्चों। अगली न्यूज़ है फुटबॉल की। मोहन बगान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग में जो है विक्ट्री हासिल करी, बेंगलुरु FC को हराकर। विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन क्रीडांगन, यस, क्रीडांगन स्टेडियम कोलकाता, है ना? तो क्रीडांगन मतलब क्रीड मतलब खेल, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, बहुत पुराना बहुत पुराना भारत का जो है
सिलसिला रहा है मोहन बगान सुपर जायंट के साथ। फुटबॉल की हिस्ट्री जो है इंडिया की वो मोहन बगान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। मोहन बगान स्टार्टिंग फुटबॉल क्लब्स में से थे भारत के, और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं था कि वो फुटबॉल क्लब थे एकमात्र, बहुत सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब थे। ठीक है, ये स्टार्टिंग ऐसे फुटबॉल क्लब थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया है। ठीक है, फुटबॉल मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में खेलने गए हैं, है ना। ओलंपिक में भी जो था इनका बहुत ज़्यादा था आगे जाने का, अग्रसर होने का, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो गई, इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई देश की भी और फुटबॉल की भी, जिसके कारण भारत का फुटबॉल सिनेरियो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। अगर वो थोड़े बहुत इधर उधर के डिसीजंस ऐसे नहीं होते जिससे हैम्पर नहीं होता फुटबॉल का फ्यूचर, तो आज शायद भारत टॉप 5 टॉप 10 फुटबॉल टीम्स में से तो रहता है ना। बट अभी हम बहुत पीछे हैं। उसका रीज़न है सम पुअर डिसीजंस इन द पास्ट दैट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिक्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो बाकी इंडिया के फुटबॉल प्लेयर्स की बात की जाए तो दे आर स्टिल वेरी गुड। अभी कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह बनाने की विश्व के फुटबॉल लीग में। चलिए, मोहन बगान सुपर जायंट ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हरा दिया। ठीक है, चलिए इंडियन सुपर लीग में तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन सुपर लीग के विनर कौन हैं। तो इंडियन सुपर लीग के विनर है मोहन बगान सुपर जायंट। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? फाइनल मैच हुआ था विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम कोलकाता में। मोहन बगान ने फाइनल मैच में किसे हराया? बेंगलुरु एफसी को हराया। कितने पॉइंट से? 2-1। ठीक है, दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट। लिख लीजिए, जैसे ही लिखेंगे मुझे बता दीजिएगा। चलिए, लिख लिया बच्चों? डन, आगे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, न्यूज़ बहुत छोटी हैं, बहुत प्रिसाइज हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब हम डिफेंस न्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की बात करें, हम साइंस एंड टेक की बात करें, ये 3 ऐसे होते हैं कि बहुत छोटी छोटी न्यूज़ होती है, बहुत छोटी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन से नहीं में से आते। टू द पॉइंट न्यूज़ होती है, फालतू के एग्जैजरेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि टू द पॉइंट है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, याद भी जल्दी हो जाता है क्योंकि इंटरेस्टिंग रहता है ना। कुछ कुछ नए टर्म्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को बहुत सीरियसली लेना है ना। वैसे तो करंट अफेयर्स को सीरियसली लेना ही है, बट करंट अफेयर्स में भी सबसे सीरियसली जो है हमारा स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक होना चाहिए। इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा साइंस एंड टेक में से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, डिफेंस में से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या ये काफ़ी है, इतने से हो जाएगा क्या? कोई करंट अफेयर्स की बुक पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है? देखो, आई टेल दिस अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स कि क्योंकि देखो बच्चों, आई हैव बीन अ स्टूडेंट, है ना। मैं भी उस जर्नी से निकली हूँ। मैंने डिफेंस एग्ज़ाम्स की बहुत समय से जो है तैयारियाँ की है, बहुत समय मैं रही हूँ इन एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस एडिटिव अलग है। तो यहाँ यू कैन ट्रस्ट व्हेन आई से दिस, है ना, कि जितना लिमिटेड कंटेंट रखोगे बच्चों उतना अच्छा है। हम जितना कंटेंट हमारा फैलाएंगे ना, जितने एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा सोर्सेज पर रिलाई करेंगे, उतना कंटेंट बढ़ेगा हमारा, और जितना कंटेंट बढ़ेगा उतने ही चांसेस कम हो जाएंगे रिवीजन के, क्योंकि हम एक बार ख़त्म करने के बाद ही रिवीजन कर पाते हैं ना। कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसे एक बार ख़त्म करने में ही इतना समय लग जाएगा कि आप रिवीजन कैसे करोगे। मेन बोलते हैं ना कि मेन की चाबी, सबसे इम्पॉर्टेंट चाबी किसी भी एग्ज़ाम को एस करने के लिए जो है वो है रिवीजन।
जितना कम कंटेंट रखोगे उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे, और जितना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे उतने अच्छे से एग्ज़ाम में आप बैठ पाओगे। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, जब आप बहुत सारा पढ़ के जाते हैं और रिवाइज ज़्यादा नहीं कर पाते, तो एग्ज़ाम में आपने फेस किया होगा बच्चों कि क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है पर जवाब नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा। मोहन बगान ने किसको हराया, पढ़ा हुआ है पर जवाब नहीं आ रहा है ना, कंफ्यूज हो गया, पढ़ते हुए भी क्वेश्चन लगा के नहीं आ पा रहा है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारा ही पढ़ लेते हैं और रिवाइज नहीं कर पाते। तो ये करंट अफेयर्स में ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत हेक्टिक लग रहा है बच्चों, तो ठीक है, वो भी रहने दो। ज़्यादा हमें ये करना है कि हमें क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, साथ में मंथली मैगजीन मिलेंगी वो पढ़िए, और इसको बार बार पढ़िए, लाइक रीड इट अगेन एंड अगेन। इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। मेरी गारंटी है अगर 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, आप 13 बना लोगे, 13 बना लोगे। इस बार भी जो एनडीए सीडीएस का पेपर आया था, सिर्फ वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर वाले क्वेश्चन बाहर से आए थे। सारे क्वेश्चन, आप पुरानी बैच के बच्चों में किसी को जानते हो तो उनसे पूछना, सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज बैठे थे बच्चों। बस वो यूनाइटेड नेशन के जो इंटरनेशनल चार्टर वाले क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत स्टैटिक से संबंधित, वो बाहर से थे, 2-3 क्वेश्चन बस। मेजॉरिटी 12-13 क्वेश्चन एज इट इज, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज आए थे कॉपी टू कॉपी। मनु बाखेर वाला क्वेश्चन हो गया है ना। तो यहाँ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जितना हम सिलेबस लिमिटेड रखते हैं उतना ही हम बार बार रिवाइज कर पाते हैं और उतना ही क्वेश्चन अच्छे से बना पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा सोर्सेज के पीछे परेशान मत होना। अब आपको पूरी प्रिपरेशन में बहुत लोग मिलेंगे, कोई बोलेगा यार मैं तो इस मैगजीन से पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छी है, तू भी पढ़। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें लॉयल रहना है। हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम इन्हीं किताबों में से पढ़ेंगे, उन किताबों से लॉयल रहो। आप किताबों से लॉयल रहेंगे तो फिर वो किताबें आपसे लॉयल रहेंगी और आपके एग्जाम में आपको जो है हेल्प करेंगी, है ना। दैट्स इट, ठीक है। मैगजीन हिंदी में भी अपलोड करने की बात मैं करूँगी, आई विल टॉक टू देम। वैसे तो मैगजीन इंग्लिश में ही अपलोड करते हैं, बट आई टॉक टू देम अगर हिंदी में कर दें वो, है ना। मैं बात कर सकती हूँ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, बट बाकी फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का रहता है बच्चों, है ना। चलो अब यहाँ पे अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा दिया एक्स्ट्रा टाइम में कोपा डेल रे फाइनल जीतने के लिए, ठीक है। तो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराया था एक्स्ट्रा टाइम में, है ना, और 32nd कोपा डेल रे टाइटल उन्होंने जीत लिया। लिखेंगे कैसे? 32nd कोपा डेल रे टाइटल, बार्सिलोना हैज़ बीटन रियल मैड्रिड 3-2 इन एक्स्ट्रा टाइम। बस काफ़ी है। ठीक है, 32nd कोपा डेल रे टाइटल जीता है उन्होंने, है ना। तो भैया बार्सिलोना तो खैर है ही टीम, रियल मैड्रिड भी भयंकर शानदार टीम है, ठीक है। तो ये दोनों जो है टॉप टीम्स में हैं अभी इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। तो यहाँ पे उन्होंने, बार्सिलोना ने किसको हराया? रियल मैड्रिड को हराया, है ना। लिख लीजिए। चलिए बच्चों, वंस यू हैव रिटन लेट मी नो, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ बच्चों, ब्राज़ील ने फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2027 के होस्ट बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2027 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉइंट बिड था बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, इन सब का,
ठीक है, लेकिन ब्राज़ील ने इन सबके जो बिडिंग थी उसको हरा दिया। तो ब्राज़ील ने जो है पुरुषों का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया है 1950 और 2014 में, और अब वो महिलाओं का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। और पहली बार ऐसा होगा कि महिलाओं का वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका में होस्ट होने जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सारे देशों ने फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का होस्ट करने के लिए बिड लगाई थी। अब बच्चों बिड क्या होती है, जैसे ओलंपिक के लिए बिड्स लगती है, वैसे ही बड़े बड़े जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं ना बच्चों, इनके लिए बिड्स लगती है। बहुत सारे देश चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खुद होस्ट करें। क्यों? क्योंकि अब इतने बड़े लेवल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जब भी होते हैं तो आपने देखा होगा कि क्रेजी मीडिया अटेंशन रहता है। हर देश की मीडिया सिर्फ आप ही के देश को, यानी कि जिस देश में वो फीफा हो रहा है सिर्फ आप ही के देश को डिस्प्ले पे दिखाएगी। इंटरनेशनल मीडिया के अटेंशन में आप लोग रहेंगे। जब आपके देश को इतना इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा ग्लोबली जो है आप चर्चे में आते हैं, आपके देश को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हालांकि खर्चा तो होता ही है उसे ऑर्गेनाइज करने में, बट उसके बहुत सारे फ़ायदे भी रहते हैं। इसलिए इतने सारे देश जो है यहाँ बिडिंग लगाते ही रहते हैं सारे इंटरनेशनल, और यही कारण है कि भारत भी ओलंपिक्स होस्ट करने के पीछे पड़ा हुआ है ना। भले ही अभी एट प्रेजेंट हमारे पास, हमें पता है कि बहुत दिक्कत आ सकती है अगर हम ओलंपिक होस्ट करेंगे, बिकॉज बहुत सारे ओलंपिक देश जो बहुत सारे ऐसे देश जो ओलंपिक होस्ट करते हैं वो बाद में बैंकरप्ट चले जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक कोई ऐसा वैसा हल्का फुल्का गली मोहल्ले का क्रिकेट तो है नहीं। इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें सभी मेजर देश पार्टिसिपेट करते हैं, सभी देशों के लोग आते हैं एज ऑडियंस, इतने सारे खिलाड़ी आते हैं, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देना, इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन ये है कि उसके प्रोज भी बहुत सारे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, मीडिया अटेंशन, डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और हर एक चीज़ जो है ना। तो यहाँ पे ब्राज़ील ने, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, इन सब ने जो बिड करी थी विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप की, है ना, तो उन सबको जो है हरा के खुद फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2027 होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ब्राज़ील होस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ब्राज़ील होस्ट के रूप में चुना गया फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए, जो कि बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी भी होस्ट करना चाहते थे। इसी के साथ पहली बार होगा कि साउथ अमेरिका में महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा। ब्राज़ील ने मेंस के फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किए थे 1950 और 2014 में, और अब वो महिलाओं का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। अब क्योंकि ये पहली बार, रुकिए मैं ये वाला हटा देती हूँ तो आप नीचे वाला लिख लीजिएगा, ये वाला ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन साउथ अमेरिका। ठीक है ना बच्चों। चलिए, आई हैव अंडरलाइंड इट, लिख लीजिए। लिख लेंगे बच्चों तो मुझे बता दीजिएगा, सो दैट वी कैन मूव अहेड, है ना। चलिए, नोट कर लिया, आगे चलते हैं।
जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना जी के बारे में ये न्यूज़ है, इन्हें विजडेंस लीडिंग क्रिकेटर्स का टाइटल मिला है 2024 का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि भैया विजडेंस लीडिंग क्रिकेटर्स में पुरुष टाइटल किसे मिला है, तो पुरुष में जसप्रीत बुमराह जी को ही टाइटल मिला है और महिलाओं में भारत की ही स्मृति मंधाना जी को ही टाइटल मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई वर्ल्ड टाइटल्स दिए जा रहे हैं और पुरुष भी जो है भारतीय है, महिला भी भारतीय है। ठीक है, तो अभी जो है स्पोर्ट्स में थोड़ा भारत के तारे चमक रहे हैं फाइनली। आप देखोगे चेस में, हॉकी में, इवन इन शूटिंग, ठीक है, शूटिंग के भी हम जो है पढ़ेंगे, तो इवन इन शूटिंग जो है हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बॉक्सिंग में जो है हमने फाइनली गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, है ना। कबड्डी और खो खो तो हमारे गेम्स हैं ही, उसमें तो हम जीत ही रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया फाइनली इज़ डूइंग अ लिटिल बेटर इन स्पोर्ट्स, है ना। तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना जी को जो है विजडेंस लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड घोषित किया है 2024 के लिए, और ये हिस्टोरिक डबल है इंडिया के लिए। ठीक है, साथ ही बुमराह जी की बात करें तो उन्होंने 86 विकेट्स लिए हैं और T20 वर्ल्ड कप जीता। और मंधाना जी की बात करें तो उन्होंने विमेन इंटरनेशनल रिकॉर्ड सेट किया है 1659 इंटरनेशनल रन्स के साथ। तो ये दोनों चीज़ें लिखना है बच्चों। बुमराह जी का जो रिकॉर्ड है वो है टेकिंग 86 विकेट्स, विनिंग T20 वर्ल्ड कप। मंधाना जी का जो रिकॉर्ड है वो है इंटरनेशनल रिकॉर्ड महिलाओं का उन्होंने सेट किया है 1659 इंटरनेशनल रन्स के साथ। ठीक है, चलिए है ना, लिख लीजिए बच्चों, राइट दिस डाउन। Once you have written बच्चों, let me know so that we can move forward. चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली न्यूज़ है आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 की, जो कि ऑबरनडेल में हुआ था। ऑबरनडेल इज़ अ प्लेस इन फ्लोरिडा। ठीक है, अभी जो ऑबरनडेल है, यहाँ पे भारत के धीरज बोम्मादेवरा, इन्होंने फाइनल डे पर भारत को 4 मेडल्स के साथ जिताया, जिसमें धीरज जो है उन्होंने एक इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ उन्होंने मेंस टीम में तरुणदीप राय और अतानु दास जी के साथ सिल्वर मेडल भी जीता है। दीपिका कुमारी जी जो है एक मेडल जीते जीते रह गई, है ना, फाइनल उसमें वो जो है चूक गई थोड़ी सी, थोड़े से स्कोर से। तो यहाँ पे आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ था? ओबरनडेल में हुआ था, ये जगह का नाम है। साथ ही भारत ने जो है 4 मेडल्स के साथ फिनिश किया। धीरज जी की बात करें तो उन्होंने एक इंडिविजुअल मेडल जीता है, ब्रॉन्ज, और इसी के साथ सिल्वर मेडल जीता है मेंस टीम के साथ। ठीक है, चलिए
लिख लीजिए। अगर आपको सवाल आता है दीपिका कुमारी जी का, तो दीपिका कुमारी का ध्यान रखेंगे, शी इज एसोसिएटेड विथ, है ना, ऐसा आपसे सवाल आ सकता है कि भैया ये किससे संबंधित है, दीपिका कुमारी जी किस खेल से संबंधित हैं, तो शी इज एसोसिएटेड विथ आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित हैं। लिख लीजिए बच्चों। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। भारत की निहारिका सिंघानिया जो है ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स मतलब घुड़सवारी, ठीक है। तो भारतीय इक्वेस्ट्रियन प्लेयर है निहारिका जी। इन्होंने बच्चों CSI लियर इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन जो कि बेल्जियम में हुआ था उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है, फर्स्ट पोजीशन। शी क्लिंच्ड फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो बड़ी बात है बच्चों कि भारत की निहारिका सिंघानिया ने बेल्जियम में आयोजित प्रतिष्ठित एज़ेलहॉफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। कैसे सवाल आ सकता है, दो प्रकार से पूछ सकते हैं। एज़ेलहॉफ CSI लियर इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन कहाँ हुआ था 2025 का, बेल्जियम में। इस बेल्जियम में हुए कंपटीशन में प्रथम स्थान किसे मिला, भारत की निहारिका जी को। बस ये दो प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल ऐसा आ सकता है कि निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित हैं, तो भैया इक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवारी से संबंधित है। ऑलराइट, तो आखिरी न्यूज़ है बच्चों हमारी, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट। अरीना सबलंका जी के बारे में, ठीक है। तो अरीना सबलंका जी जो है भैया बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला जी को मायामी ओपन फाइनल में हराया है, ठीक है। तो चलिए, अरीना सबलंका डिफीटेड अमेरिकन जेसिका पेगुला इन द मायामी ओपन फाइनल, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो अगली न्यूज़ में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को अवार्ड मिला है नाइटहुड का, उनके क्रिकेट में योगदान को देखते हुए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर पुराने रह चुके ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के रेसिग्नेशन के बाद की पूरी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुराने, हमें ऋषि सुनक जी के बारे में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज़ आपसे सवाल पूछेंगे कि किस क्रिकेट प्लेयर को हाल ही में नाइटहुड का अवार्ड मिला है क्रिकेट में उनके योगदान को देखते हुए, तो वो मिला है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को। बस काफ़ी है, ठीक है। बस ये हमारी आखिरी न्यूज़ थी बच्चों स्पोर्ट्स की। इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स का ये वाला जो पार्ट है ये ख़त्म होता है ना। मैं साइड में हो जाती हूँ फॉर दोज हु आर स्टिल राइटिंग।